हेलो गुड मॉर्निंग। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जो न्यूट्रिशन का एक यूनिट है मिनरल्स के बारे में, और इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारी डेफिशिएंसीज, बहुत सारे टॉक्सिसिटीज़ के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मिनरल ये हमारी फर्स्ट क्लास है, इसके बाद में भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास आएगी। पूरा यूनिट में जितना कंप्लीट कराना है वो पूरा यूनिट 4-5 क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करते हैं मिनरल्स के बारे में। क्या है मिनरल्स, इसकी डेफिशिएंसी क्या है। तो मिनरल्स आर केमिकल एलिमेंट्स दैट अकर नेचुरली इन फूड इन द बॉडी एंड इवन इन और एनवायरनमेंट। ठीक है, मिनरल्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, या तो बॉडी के अंदर भी बन सकती है या अपन को नेचुरल से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, और इसका बहुत सारा बॉडी के अंदर यूज होता है। ठीक है, अगर बॉडी को सिस्टमेटिक वे से चलाना होता है तो मिनरल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मिनरल आर द केमिकल एलिमेंट दैट अकर नेचुरल इन फूड इन द बॉडी एंड इवन इन आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स नीडेड बाय द बॉडी फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। मिनरल्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, उसी अनुसार अपन इसको अलग अलग प्रकार के डिवाइडेशन कर रखा है। जैसे जैसे फंक्शन के अनुसार बांटा जाता है, वैसे इसको मिनरल्स को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स नीडेड बाय द बॉडी फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। तो जैसे सबसे पहले बताया है इसके अंदर बिल्ड टिश्यू की ग्रोथ के लिए, टिश्यू को मेंटेनेंस के लिए भी मिनरल की बॉडी के अंदर ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर मिनरल्स की कमी है बॉडी के अंदर तो टिश्यू का प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होगा, प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं होगा टिश्यू का। ठीक है, जितना अपन को मेंटेनेंस चाहिए टिश्यू का वो नहीं देख पाएंगे मिनरल्स की डेफिशिएंसी के अंदर। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखने को मिलेगा अपन को रेगुलेट बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, और जो बॉडी के अंदर फ्लूइड्स है उसको भी रेगुलेट करना। पहला है बिल्ड टिश्यू, सेकंड है रेगुलेट बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है उसको रेगुलेट करना। अगर मिनरल्स प्रॉपर है तो क्या करता है, बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स है उसको भी रेगुलेट करेगा और इसके अंदर किसी प्रकार की ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है असिस्ट इन बॉडी फंक्शन। और मिनरल्स का मेन काम क्या होता है, असिस्ट करना बॉडी फंक्शन को। जैसे हार्ट काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, इन सब को प्रॉपरली असेसमेंट करना ही एक मिनरल का काम होता है। तो ये मिनरल्स असिस्टिंग के अंदर भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है इसका हेल्प फ्रॉम बॉडी स्ट्रक्चर। ये बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर भी हेल्प करता है, बॉडी का मेंटेनेंस के अंदर, बॉडी की बनावट के अंदर भी मिनरल्स का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो इसके अंदर क्या बता रखा है, मिनरल्स क्या है, मिनरल्स आर केमिकल एलिमेंट्स है दैट अकर नेचुरली इन फूड। या तो ये नेचुरली फूड से प्राप्त हो सकता है या ये बॉडी में ही बन सकता है। ठीक है, इन द बॉडी एंड इवन इन आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, जो 4 प्रकार के मैंने बताए थे आपको, इसके मेन फंक्शन है। ठीक है, जैसे बिल्ड टिश्यू, रेगुलेट बॉडी फंक्शन, असिस्ट इन बॉडी फंक्शन। ठीक है, हेल्प फ्रॉम स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर्स, इन सभी के अंदर ये हेल्प करता है। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग डिवाइडेशन कर रखा है। इसके अंदर क्लासिफिकेशन को बता रखा है कि किस प्रकार से इसको क्लासिफिकेशन के अंदर अपन डिवाइडेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बता रखा है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, कि भाई इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं मिनरल्स के। ठीक है, तो इसमें बता रखा है मेजर मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स और अल्ट्रा रेस एलिमेंट्स। 3 प्रकार के इसके अंदर डिवाइडेशन कर रखा है। जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मेजर मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर बताया रखा है, जैसे इसमें बता रखा है सबसे पहले मेजर मिनरल्स की बात करें तो मेजर मिनरल्स के अंदर बता रखा है सबसे पहले है कैल्शियम। कैल्शियम मेजर मिनरल के अंदर आता है। पहले देखो मेजर मिनरल्स होता क्या है। मेजर मिनरल्स रिक्वायर्ड ए अमाउंट ग्रेटर देन 100 mg ए डे। ठीक है, एक दिन के अंदर 100 mg से ज़्यादा अपन को बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होती है। समटाइम्स कॉल्ड मैक्रो मिनरल्स, जिसको अपन मैक्रो मिनरल्स के नाम से भी जान सकते हैं, मैक्रो मिनरल्स भी इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स क्या होता है,
रिक्वायर्ड इन द डाइट इन अमाउंट लेसर देन 100 mg ए डे। मेजर के अंदर क्या होता है, जो ज़्यादा अमाउंट के अंदर ज़रूरत होती है उसको मेजर ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं, मेजर एलिमेंट्स बोलते हैं, और ट्रेस एलिमेंट उसको बोला जाता है जिसको अपन 100 mg से कम यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बता रखा है ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर रिक्वायर्ड इन द डाइट इन अमाउंट लेसर देन 100 mg ए डे। उसमें तो अपन 100 mg से ज़्यादा लेते हैं मेजर मिनरल्स के अंदर, और ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर अपन 100 mg से कम लेते हैं। और उसके बाद में आता है अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स, जिसके अंदर दोनों प्रकार की मिक्सअप मिल सकता है। सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहले चीज़ है कैल्शियम। कैल्शियम, सेकंड है फॉस्फोरस, थर्ड है मैग्नीशियम, फोर्थ है सोडियम, फिफ्थ है पोटेशियम, क्लोराइड और सल्फर। ये 7 टाइप के मेजर मिनरल्स बता रखे हैं इसके अंदर। और ट्रेस एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर आयरन, आयोडीन, कॉपर, जिंक, फ्लोराइड, सेलेनियम, मैग्नीज और क्रोमियम, माइबेडिनियम और आर्सेनिक। ट्रेस एलिमेंट्स की बात करें तो इसके आर्सेनिक, बोरॉन, कैडमियम, निकल, सिलिकॉन और वेनेडियम, ये सारे हैं अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स। जो अपन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके मेजर मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स। ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपटीशन लेवल के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी प्रकार का भी अपन को एलिमेंट्स दे के पूछ सकते हैं ये क्या चीज़ है, किसके अंदर आता है, कौन सा मिनरल्स है, मेजर है या माइनर मिनरल्स है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो मेजर एलिमेंट्स हो गया और ट्रेस एलिमेंट्स, ये इसका टोटली क्लासिफिकेशन है। अपन 1 बाय 1 इसका क्लासिफिकेशन क्या इसको क्लासिफाई करेंगे हर एक का। जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, सल्फर है। तो अब सबसे पहले अपन कैल्शियम पढ़ते हैं। तो कैल्शियम के अंदर अपन सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे, सोर्सेज क्या है, क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है इसके अंदर, क्या क्या फंक्शन है इसके अंदर, ज़्यादा होने पे टॉक्सिसिटी क्या है। तो 1 बाय 1 अपन इस सभी चीज़ों का इसके अंदर से विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपके प्रॉपर्टीज़, जो मैंने बताया था आपको मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स को ही माइक्रो मिनरल्स बोला जाता है, मैक्रो मिनरल्स बोला जाता है। और ट्रेस एलिमेंट्स, जो अदर ट्रेस एलिमेंट्स है जो कम अमाउंट के अंदर ज़रूरत होती है, जिसको माइक्रो मिनरल्स बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो मेजर मिनरल्स के अंदर बता रखा है रिक्वायर्ड अमाउंट ग्रेटर देन 100 mg ए डे, समटाइम्स मैक्रो मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स में बता रखा है रिक्वायर्ड इन द डाइट इन अमाउंट लेसर देन 100 mg ए डे, sometimes called microminerals. Both macro and micro minerals need to be provided in the diet. Minerals are present in a wide variety of food. ठीक है, तो ये बता रखा है इसके अंदर के बहुत मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स नीड टू बी प्रोवाइड इन द डाइट। डाइट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, डाइट के अंदर लेना भी ज़रूरी है। अगर इसका डेफिशिएंसी होता है तो बॉडी के जो मेन फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे, उसके अंदर किसी प्रकार का एरर आ सकता है। अगर किसी प्रकार के मिनरल्स की अगर बॉडी के अंदर कमी पाई जाती है तो प्रॉपरली फंक्शन नहीं होगा, प्रॉपरली रेगुलेट नहीं होगा। बॉडी के जो भी फ्लूइड्स है, फ्लूइड को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली जो फंक्शन को असिस्ट करना है उसको रेगुलेट नहीं कर पाएगा, उसको असिस्ट नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली हेल्प नहीं कर पाएगा बॉडी स्ट्रक्चर को। इसलिए जो मिनरल्स है ये बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, ये भी एक नीडेडफुल चीज़ है बॉडी के लिए। नेक्स्ट है अपन मेजर मिनरल्स की बात करते हैं। इसके अंदर अलग अलग डिवाइडेशन कर रखा है। मेजर मिनरल जिसको अपन मैक्रो मिनरल्स बोलते हैं और ट्रेस एलिमेंट्स। मेजर मिनरल्स के अंदर क्या क्या है, मेजर मिनरल्स की बात करें अपन तो मेजर मिनरल्स डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, ठीक क्या करता है, बोन्स एंड टीथ को डेवलप करता है। 99% ऑफ मेजर मिनरल्स के अंदर सबसे पहले आएगा कैल्शियम। ये मेजर मिनरल्स के अंदर मिस प्रिंटिंग है, कैल्शियम दे रखा है इसके अंदर।
सबसे पहले मेजर मिनरल्स के अंदर अपन डिस्कस करते हैं कैल्शियम के बारे में। मेजर मिनरल्स डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ, 99% of calcium is deposited in the bone and teeth. 1% of calcium is the tissue and blood, where it help in blood clotting, transmission of nerve impulses. It play a vital role in the contraction and relaxation of muscles, including the heart, normal muscles activity. ठीक है, इसका मेन हेडिंग है मेजर जो मिनरल्स है, इसमें सबसे पहले है कैल्शियम के बारे में अपन बता रहे हैं। तो जो कैल्शियम के बारे में है, इसके अंदर बता रखा है कि डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ, ये क्या करता है, डेवलपमेंट करता है बोन एंड टीथ का। जो 99% ऑफ कैल्शियम इज डिपॉजिट इन बोन एंड टीथ, टीथ के अंदर 99% डिपॉजिटेड होती है कैल्शियम। ठीक है, जैसे बोन और टीथ के अंदर तो 99% अपन को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। 1% ऑफ कैल्शियम इज इन टिश्यू एंड ब्लड, जो 1% कैल्शियम वो टिश्यू के अंदर पाया जाता है और ब्लड के अंदर पाया जाता है, जो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन के रिलैक्सेशन के अंदर हेल्प करता है और ब्लड के अंदर भी क्लोटिंग का काम करता है। तो 1% ऑफ कैल्शियम इज इन टिश्यू एंड ब्लड, वेयर इट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, जो नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिशन होनी है उसमें भी कैल्शियम का बहुत ज़्यादा नीडफुल है। इट प्ले वाइटल रोल इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इंक्लूडिंग द हार्ट, और ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन भी हेल्प करता है। अगर प्रॉपरली टिश्यू के अंदर पाया जाता है कैल्शियम तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। नॉर्मल मसल्स एक्टिविटी, और ये जो नॉर्मल मसल्स एक्टिविटी होती है उसके अंदर भी मसल्स के अंदर ये हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कैल्शियम के सोर्सेज की बात करें तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक योगर्ट, चीज़, पनीर, ड्राई मिल्क पाउडर, सेमन बोला जाता है मछली के प्रकार का कुछ। ठीक है, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली एंड टोफू आर द गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। टोफू मतलब सोयाबीन का जो भी पनीर है उसके अंदर भी कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर क्या क्या हो गया, कैल्शियम के सोर्सेज मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट लाइक योगर्ट, चीज़, पनीर, ड्राई मिल्क पाउडर, सेमन, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली एंड टोफू आर द गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डेफिशिएंसी की। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है तो कॉजेज पुअर ग्रोथ एंड पुअर टीथ फॉर्मेशन। अगर कैल्शियम की कमी है, प्रॉपरली कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, एक तो ग्रोथ नहीं होगी प्रॉपरली एंड पुअर टीथ फॉर्मेशन, टीथ का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होगा। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन भी अपन को देखने को मिल सकती है। एक्सेसिव बोन लॉस इज कॉमन इन अडल्ट एंड दिस मेक द बोन्स susceptible to fracture of hip bone, wrist and spinal vertebra. Osteoporosis is more common in female than in male. Calcium supplements such as calcium carbonate, calcium gluconate, calcium lactose can be taken by adult. जो सप्लीमेंट्स है जो कैल्शियम की कमी की वजह से जो लेते हैं अपन, वो है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, कैल्शियम ग्लूकोनेट के रूप में, कैल्शियम लैक्टोज कैन बी टेकन बाय एडल्ट। ए डिक्रीज इन सीरम कैल्शियम लेवल कॉजेज टेटनी, टेटनी जैसी रोग भी इसके अंदर देखने को मिल सकता है डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट आता है इसकी टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी की बात करें तो टॉक्सिसिटी ऑफ कैल्शियम इज रेयर बट ओवर कंजप्शन कैन कॉज किडनी स्टोन। ठीक है, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी कैल्शियम की रेयर होती है, अगर हो जाता है ओवर कंजप्शन होने लग जाता है, डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है तो इसके अंदर क्या होगा, किडनी स्टोन भी देखने को मिल सकता है अपन को। तो इसके अंदर इसलिए बताया गया है टॉक्सिसिटी ऑफ कैल्शियम इज़ रेयर बट ओवर कंजप्शन कैन कॉज किडनी स्टोन। ठीक है, किडनी स्टोन भी देखने को मिल सकता है अपन को। तो ये था कैल्शियम, कैल्शियम के क्या क्या अपन को बेनिफिट है, क्या क्या लॉस हो सकता है, सारा इसके अंदर बताया रखा है।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लोराइड की। सेकंड जो मेजर मिनरल्स है, पहले था कैल्शियम, सेकंड है क्लोराइड। क्लोराइड क्या है, फंक्शन क्या है क्लोराइड का? क्लोराइड इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। जो क्लोराइड है प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। इट रेगुलेट्स वाटर बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस अलोंग विथ अदर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन HCl। इट एक्टिविटीज़ द एंजाइम स्लेवरी एमाइलेज। ठीक है, तो इसके मेन फंक्शन ये है, एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है। ये भी रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस को। इसको मैं अपन एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भी काम में लेते हैं। इसके सोर्सेज की बात करें तो इट अकर इन कॉमन साल्ट, एग्स, लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क। ठीक है, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके सोर्सेज है इसके जैसे साल्ट, एग्स, लीफी वेजिटेबल एंड मिल्क। RDA की बात करें तो रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो लेते हैं उसकी बात करें तो इट इज़ अबाउट 700 mg पर डे। एवरेज के अंदर बताया गया है कि 700 mg पर डे अपन को क्लोराइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन के अंदर 700 mg पर डे की अपन को ज़रूरत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी की। तो डेफिशिएंसी क्या है? इट इज़ रेयर एज इट present in a wide variety of food. Deficiency of chloride is always present with sodium deficiency. Toxicity, it is rare, it can be caused due to excessive vomiting. तो डेफिशिएंसी की बात करें तो इट इज़ रेयर, इट इज़ प्रेजेंट इन वाइड वेराइटी ऑफ फूड। डेफिशिएंसी ऑफ क्लोराइड इज ऑलवेज प्रेजेंट विद सोडियम डेफिशिएंसी के साथ प्रेजेंट होती है। और टॉक्सिसिटी की बात करें तो इट इज़ ए रेयर, ये बहुत कम होती है इसकी टॉक्सिसिटी, लेकिन होती है तो एक्सेसिव वोमिटिंग हो सकती है। अगर किसी प्रकार से उसके ओवर कंजप्शन देखने को मिलता है क्लोराइड का तो अपन को क्या देखने को मिलेगा? और अगर एक्सेसिव बहुत ज़्यादा हो रहा है क्लोराइड तो अपन को एक्सेसिव वोमिटिंग भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करें मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज फाउंड विद इन द सेल्स। इट इज इन्वॉल्व इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व ट्रांसमिशंस। ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए काम आता है मैग्नीशियम, एंड नर्व को ट्रांसमिशन के अंदर भी हेल्प करता है। ठीक है, इसका मतलब नर्व सिस्टम के अंदर भी हेल्पफुल है मैग्नीशियम। ठीक है, इट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ बोन एंड टीथ। ये बोन एंड टीथ का एक कंपोनेंट है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, नर्व ट्रांसमिशन के अंदर हेल्प करता है। इट स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ मेनी एंजाइम इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ मेनी एंजाइम को क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है और इन्वॉल्व है इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के अंदर, ये मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्सेज की। सोर्सेज की बात करें तो नट्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर ये सोर्सेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी की बात करें इसके सोर्सेज का मतलब किस किस चीज़ के अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो नट्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर अपन डेफिशिएंसी की बात करें तो ये इसके अंदर क्या क्या डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा? वो मिलेगा वीकनेस, इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूजन एंड मसल्स ट्रेमर जैसी कंडीशन भी इसके अंदर देखने को मिल सकती है। द आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये जो आपने डिस्कस किया था ये सारा मेजर एलिमेंट्स के अंदर आएगा, जैसे मेजर मिनरल्स के अंदर जिसको अपन मैक्रो मिनरल्स के अंदर भी काउंट करते हैं। जैसे कैल्शियम पढ़ा था हमने, कैल्शियम क्या है, क्लोराइड क्या है, मैग्नीशियम क्या है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, बार बार रिपीटेशन भी इसका होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन डेफिशिएंसी के बाद में RDA। तो भाई इतना RDA क्या है? तो मैग्नीशियम का RDA है, अडल्ट मेल की बात करें तो 350 mg पर डे, और एडल्ट फीमेल्स की बात करें तो 300
mg पर डे देखने को मिलेगा। 50 का डिफरेंस रहेगा, मेल के अंदर 350 mg पर डे है और फीमेल के अंदर 300 mg पर डे अपन को देखने को मिल सकता है। टॉक्सिसिटी की बात करें, इट इज़ रेयर बट सीन इन रीनल डिजीज़, ठीक है, इट इज़ रेयर मतलब रेयर है लेकिन रीनल डिजीज़ भी कर सकता है ये, अगर इसका बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, ओवर कंजप्शन जिसको बोला जाता है, हाइपर के अंदर अगर ये हो जाता है तो उसके अंदर इट इज़ रेयर बट इज सीन इन रीनल डिजीज़ व्हेन द पर्सन इज एंड मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स का पर्सन अगर सेविंग कर मतलब ले रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, तो उसकी वजह से अगर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हो गया बॉडी के अंदर तो ओवर कंजप्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं मिनरल्स की, अपन कंटिन्यू अपन यूनिट पूरा करेंगे। ये 3 आज डिस्कस किया है हमने, जो मेजर मिनरल्स थे कैल्शियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम। कंटिन्यू के अंदर ये देखते रहिए, ये फर्स्ट क्लास थी, जैसे आएगा सेकंड क्लास के अंदर अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।